हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज लामिया नसीम, यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको कराते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ रिजिड इंसुलेटेड टैंक ऑफ 3 meter cube volume is divided into two compartments and compartments of volume 1 meter cube contain an ideal gas of 0.1 megapascal and 300 Kelvin, while the second compartment of the volume 2 meter cube contains same gas है, ठीक है, at 1 megapascal and 1000 Kelvin. If the partition between the two is ruptured, determine number of moles in chamber A and chamber B, and second हमें निकालना है the final temperature and pressure R. ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद हम पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो वो बोल रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कोई इस तरीके से कंपार्टमेंट है। तो चलिए ठीक है, हम लोग कंपार्टमेंट बना लेते हैं। और बोल रहा है ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये 3 मीटर क्यूब का है और इसको हमने क्या करा है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। डिवाइडेड है ये दो पार्ट में। पहले जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें गैस ए है और जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें गैस कौन सी है, गैस बी है। दोनों सेम गैसेस है, ये भी उसने क्वेश्चन में मेंशन करा है। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है और सेकंड वाले का कितना बचेगा, 2 मीटर क्यूब बचेगा। अगर ये नहीं भी बताता तो भी हमें पता होता क्योंकि टोटल 3 है। जब हमने 1 मीटर क्यूब हटा दिया तो हमारे पास रेस्ट 2 मीटर क्यूब ही बचेगा। जो 1 मीटर क्यूब है उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो दे रहा है 0.1 मेगा पास्कल का प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। और जो कंपार्टमेंट बी है उसका क्या कह रहा है, प्रेशर जो है वो 1 मेगा पास्कल है और टेम्परेचर 1000 केल्विन है। प्रेशर जो है वो 1 मेगा पास्कल है और टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन। अब क्या कह रहा है, ये जो पार्टीशन है ये रिमूव हुआ है, ये पार्टीशन हटा है। जब ये पार्टीशन हटेगा तो क्या होगा, गैसेस की मिक्सिंग होगी। सेम गैस है तो अब कुछ एक नया प्रेशर फाइनल और टेम्परेचर फाइनल हमें मिलने वाला और इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम आपका 3 मीटर क्यूब ही रहने वाला है। ओके तो हमें क्या बताना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमें बात करनी है। तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स पे काम करती हूँ। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, PA VA इज इक्वल टू NA R बार TA। ओके ये अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए आप लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, बट इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसे देखिएगा, आपके पास जो प्रेशर है वो मेगा पास्कल में है तो इसमें 10 टू द पावर 3 का आप मल्टीप्लाई कराओ तो ये किलो पास्कल हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपार्टमेंट ए आप निकालना चाहते हो, इसके लिए जो R बार की वैल्यू है वो 8.314 है और इसके लिए जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 केल्विन। यहाँ से आप Na की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब आप यहाँ से Na की वैल्यू फाइंड करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कितना आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.0400। ओके अब आपको जैसे ही ये मिलेगा, अब जरा आप ऑप्शन पे ध्यान देना। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 400, 40.093, 0.040 और 0.045093। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लोगे। आसानी से आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लोगे, मगर आपको क्या ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन में 80% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ। आपने जब प्रेशर को किलो पास्कल में रखा है, R बार को किलो जूल पर केजी केल्विन में, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन में रखा है, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली है वो आपको मिली है किलो मोल में। तो आप Na की वैल्यू तो फाइंड कर लोगे मगर ऑप्शन गलत चूज करोगे बिकॉज आप इसे चेंज नहीं करोगे। ऑप्शन अब आप फिर से देखो, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे मोल्स में दिए। ओके जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे मोल्स में दिए, तो आपको इसे मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो Na की वैल्यू मिलेगी इसमें 1000 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40.00 समथिंग आपको करके मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसका क्या मतलब है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 40.093। ओके तो ये हमारे पास आ गया Na। अब अगर हमें NB निकालना हो तो क्या करेंगे, लगाएंगे PB VB NB R बार TB। ओके सारी वैल्यूज पता है। PB कितना दे रहा है, बोल रहा है 1 मेगा पास्कल है यानी 1000 किलो पास्कल। VB कितना दे रहा है, 2 मीटर क्यूब हो जाएगा।
NB हमें फाइंड करना है, R बार सबके लिए कांस्टेंट होता है 8.314 पुट कर दीजिए, और जो TB है वो कितना है 1000 केल्विन। तो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जो NB की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 8.314, तो ये मिल जाएगी 0.2405 किलोमोल। ओके, तो ये भी ऑप्शन में रखा होगा, आप इसे भी गलत ही चूज कर लोगे, सी को ही चूज कर लोगे, बट इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा 240.5 मोल्स। ओके, तो ये आपका आ गया ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब जरा आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है, जबकि ऑप्शन सी ही पहले आपसे मैच कर जाएगा। यहां पर आप 0.040 समथिंग निकाल लोगे और यहां पर 0.2405 निकाल लोगे। यूनिट की गलती करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर रही हूं कि थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। अब क्या बचा, अब हमें निकालना है फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या होगा। कैसा निकालेंगे फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ चुके हो, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आप पढ़ चुके हो। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, बिकॉज जो कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, 3 मीटर क्यूब ही रखा हुआ है, मानते हैं ये बात। तो ये तो आपका हो गया 0। उसके बाद ये इंसुलेटेड है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है रिजिड इंसुलेटेड टैंक, यानी नाइदर हीट एंटर द सिस्टम नॉर लीव इट, तो डेल क्यू भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब होगा क्या, जब बी से ये पार्टीशन हटेगा तो गैस ए एंड गैस बी आपस में मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो गैस ए का कुछ इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर है, गैस बी का कुछ इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर है। जब ये मिक्स करेंगे तो किसी एक फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर पे ये पहुंचने वाले हैं। एग्री करेंगे ना आप इस बात पे कि जब ये मिक्सिंग करेंगे तो किसी एक फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर पे ये पहुंचेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर ए गैस प्लस इंटरनल एनर्जी फॉर बी गैस इज इक्वल टू 0। ओके, हम ये लिख सकते हैं आसानी से। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है यहां पर आप लिख सकते हो mCv dt फॉर ए गैस प्लस mCv dt फॉर बी गैस इज इक्वल टू 0। अब उसने ये भी क्वेश्चन में मेंशन करा था, जो कंपार्टमेंट ए है और जो कंपार्टमेंट बी है उन दोनों में सेम गैसेज हैं। जब गैसेज सेम है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सेम होगी। CV कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए, CV हट जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है बट मास नहीं पता है, बट आप क्या कर सकते हो, मास को रिप्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट से। अब गैसेस सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, इसका भी, फिर मॉलिक्यूलर वेट भी आप कॉमन लेके 0 में भेज दोगे। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टी फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ ए। इसका कुछ फाइनल टेम्परेचर आएगा, ओके, और इनिशियल टेम्परेचर, प्लस यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टी फाइनल कुछ आएगा माइनस कुछ उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा TB। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स ए और बी निकाल चुके हो। अब देखिए यहाँ पर आप जब रखोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो चाहे आप मोल में रखो चाहे किलो मोल में रखो, कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 10⁻³ कॉमन होकर 0 में ही चला जाएगा। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इसको इसमें ही पुट कर देती हूँ 0.04 टी फाइनल माइनस TA कितना है 300 केल्विन प्लस NB कितना दे रहा है 0.24। अब देखिए ये आपने किलो मोल में रखा है तो यहाँ से ये भी किलो मोल में ही उठाइएगा, ऐसा मत करिएगा यहाँ से आपने 0.04 रख दिया और यहाँ से 240 की वैल्यू उठा ली, वो गलत हो जाएगा। तो 0.02405, ओके, कुछ फाइनल टेम्परेचर होगा, इसका इनिशियल टेम्परेचर था 1000 केल्विन, जो कि मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर कितना आ रहा। ये आपको मिल जाएगा 900 केल्विन। ओके, ये आपका फाइनल टेम्परेचर आ गया। अभी हम लोगों ने फाइनल प्रेशर नहीं निकाला है, तो फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको फाइनल टेम्परेचर पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, ए का मोल पता है, बी का मोल पता है। तो अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, अब आप पूरे इसी कंपार्टमेंट के लिए लगा सकते हो P फाइनल V फाइनल, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आपको पता है कांस्टेंट था 3 मीटर क्यूब, फाइनल टेम्परेचर भी आपको पता हो गया। यहाँ पर आप क्या रख दोगे, समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए का मोल मिक्स होके और बी का मोल मिक्स होके कितना आया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे। ये हो जाएगा R बार और ये हो जाएगा T फाइनल, जो कि आप 900 केल्विन निकाल चुके हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको P फाइनल फाइंड करना है। ओके, V फाइनल आपको 3 दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो हम किलो पास्कल में निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आप किलो मोल में रखो, तो 0.04 प्लस 0.2405
आर बार कितना है 8.314 और टी फाइनल कितना आया 900 केल्विन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता देती हूँ, फाइनल आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल प्रेशर मिल जाएगा 699.6 या अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 700 किलो पास्कल। अब जरा आप ऑप्शन पर आ जाइए, अगर आप ऑप्शन देखोगे सेकंड वाले पार्ट का 900 केल्विन 7 मेगा पास्कल, गलत हो गया। ओके उसके बाद क्या दे रहा है 723 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.7 मेगा पास्कल, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद 900 केल्विन 0.7 मेगा पास्कल। अब आपने देख लिया यहाँ पे प्रेशर सारे मेगा पास्कल में दिए हैं, तो इसको 10⁻³ का डिवाइड देके मेगा पास्कल में चेंज करिए तो आपको मिलेगा 0.7 मेगा पास्कल। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट आपको इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, जरा उसे देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है व्हेन द सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग द पाथ ए सी बी 180 किलो जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड इट डज 130 किलो जूल ऑफ वर्क। How much heat will flow into the system along the path ADB if the work done by it along the path is 40 kilojoule? क्या बोल रहा है कि अगर ACB ओके अगर ये वाला पाथ फॉलो करें ACB तो वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन हो रहा है और आपको हीट का फ्लो दे रहा है। क्या बोल रहा है हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड इट डज 130 किलो जूल ऑफ वर्क। ओके 180 किलो जूल हीट फ्लो करती है एंड 130 किलो जूल का वर्क होता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लॉ लगाओगे तो आपको मिल जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये कितना दे रहा है 180 डी यू प्लस ये कितना दे रहा है 130। तो यहाँ से आप डी यू की वैल्यू निकालोगे तो आपको करीब 50 किलो जूल मिल जाएगी। और डी यू क्या है इंटरनल एनर्जी, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो चाहे आप ए से बी आपको एक जाना है, चाहे आप ए सी बी जाओ, चाहे आप ए डी बी जाओ, ये डी यू की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब आप क्या करो ए से बी तो आपको जाना है मगर आप अपना पाथ चेंज कर दो। तो पाथ चेंज करोगे तो हीट और वर्क चेंज होगा, बिकॉज ये दोनों ही पार्ट डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं, पार्ट डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप इसके लिए लगाओगे तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। बोल रहा है कि जब ए डी बी जाते हैं तो क्या करता है वर्क डन बाय इट अलोंग द पाथ इज 40। वर्क डन कितना होता है 40 होता है। डी यू तो सेम रहने वाला है 50 हो जाएगा। अब पूछ रहा है डेल क्यू बताओ, तो सिंपली डेल क्यू आपको कितना आ जाएगा 90 किलो जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने थोड़ा सा जल्दी करा दिया, इजी क्वेश्चन था, आप पॉज करो दोबारा देख लो अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग केसेस के साथ, वो केसेस आपको बहुत हेल्प करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।